हर हर महादेव साथियों, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवोहम पर। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, श्रावण मास अब कुछ ही दिनों में लगने वाला है। 30 जुलाई से है सावन और 28 अगस्त को है समापन। तो साथियों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी भोलेनाथ की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस बार सावन के सोमवार 4 हमें मिल रहे हैं और पहला सोमवार पड़ेगा हमारा 3 अगस्त को, ठीक है। और साथियों, अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय होगा तो आप 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करने जाइएगा शिवालय में। और अगर नहीं है घर के आसपास कोई भी शिवालय तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पर भी शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को बनाकर भी उनका जलाभिषेक कर सकते हैं। हर सोमवार को आप कर सकते हैं और आप पूरे सावन भर भी पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक कर सकते हैं और पार्थिव शिवलिंग की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। वह तो 1000 गुना फल देने वाला होता है। तो साथियों, आप सावन के सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें और अपने घर पर ही पूजा आरंभ कर सकते हैं, ठीक है। साथियों, अगर आपके मंदिर में जगह है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जगह नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। आप मंदिर के पास ही एक स्थान को साफ करके वहाँ पर आप चौकी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले उस स्थान को साफ़ कीजिएगा और फिर उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव करना, और फिर उसके बाद आप इस चौकी को स्थापित कीजिएगा। और फिर अगर आपके पास सफ़ेद रंग का वस्त्र है तो आप उस चौकी पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाइएगा, और अगर सफ़ेद रंग का वस्त्र नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप पीले रंग का वस्त्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आपके पास जो भी भगवान की कोई मूर्ति है, कोई फ़ोटो है आपके पास या शिवलिंग है, तो आप अक्षत या फूलों का आसन बनाकर वहाँ पर उस शिवलिंग को अपने स्थापित कीजिएगा। और अगर आपके पास कोई मूर्ति या फिर कोई शिवलिंग भी नहीं है तो आप श्रावण मास में एक नई मूर्ति या शिवलिंग भी घर पर लाकर उनका स्थापित कर सकते हैं। साथियों, ये है श्रृंगी यानी कि गौमुखी। आप श्रावण मास में वैसे तो आप कभी भी इससे जलाभिषेक कर सकते हैं, सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, पर आप श्रावण मास में इससे जलाभिषेक कीजिएगा। बहुत शुभकारी होता है ये ना। तो मैं तो अपने घर पर लेके रखी हूँ। मैंने अपने सावन मास में मैं इसी से ही जलाभिषेक करती हूँ हमारे भोलेनाथ जी का। तो साथियों, सबसे पहले एक स्टील की या कांसे की जो भी थाली आपके पास उपलब्ध हो, साफ़ स्वच्छ होनी चाहिए, उस पर स्वास्तिक बनाकर अपने महादेव जी को स्थापित कीजिएगा। उसके बाद आप गंगा जल में शुद्ध जल मिलाकर उससे जलाभिषेक कीजिएगा, और उसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, और फिर से एक बार जल से दोबारा से अभिषेक कीजिएगा, क्योंकि महादेव जी का 3 बार जलाभिषेक होता है। सबसे पहले गंगा जल से, फिर दूध से, और फिर दोबारा से जल से, क्योंकि हमारे महादेव जी तो 1 लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर साथियों, उसके बाद जलाभिषेक करने के बाद जो थाली में जल इकट्ठा हो जाता है उसको आप साफ किसी गमले में, पौधे में डाल सकते हैं। बस आपको तुलसी जी के गमले में यह वाला जल नहीं डालना है, किसी भी साफ़ गमले में डाल सकते हैं आप, जहाँ किसी का पैर ना लगे, ठीक है। और फिर उसके बाद थाली को फिर से साफ़ कीजिएगा और उस पर बेलपत्र रख सकते हैं या फिर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। फिर उसके बाद शिवलिंग को स्थापित कीजिएगा और पूजा आरंभ कर सकते हैं। अब साथियों, जो भी आपको पूजा सामग्री भगवान महादेव जी पर अर्पित करनी है वो कर सकते हैं। जलाभिषेक के बाद आपको तिलक लगाना है चंदन का, और आपको याद रखना है कि रोली महादेव जी पर नहीं चढ़ाई जाती है, आप लाल चंदन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है आप उसको चढ़ा सकते हैं महादेव जी पर। आप अक्षत चढ़ा सकते हैं, आप गेहूँ चढ़ा सकते हैं, आप काली मिर्च चढ़ा सकते हैं, आप 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा सकते हैं, बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। और बेलपत्र का आप याद रखिएगा कि जो डंडी वाला भाग होता है ना, उस डंडी वाले भाग को आपको तोड़ना है तभी अर्पित करना है।
और फिर आप शमी पत्र अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आप भांग के पत्ते भगवान भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं। अपराजिता का फूल महादेव जी को बहुत पसंद है, उनका बहुत प्रिय है ये। उसके बाद आप वस्त्र रूपी कलावा या फिर आपके पास जनेब है तो आप जनेब भी अर्पित कर सकते हैं। मेरे पास आज जनेब नहीं था तो मैंने कलावा अर्पित किया। और सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करें। पान के पत्ते लेकर आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, उस पर आप 2 लौंग का जोड़ा, 2 सुपारी, 2 इलायची रखकर और एक फूल रखकर आप उसको महादेव जी पर अर्पित कीजिएगा। और धतूरा कर सकते हैं। मेरे पास आज धतूरा नहीं था तो मैंने धतूरे के 2 पत्ते लाकर वही मैंने महादेव जी पर अर्पित किए। और सफ़ेद रंग का गुड़हल का फूल था। तो साथियों मैं आपको बता दूं, महादेव जी को सबसे प्रिय सफ़ेद रंग होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं सफ़ेद रंग के फूल ही ज़्यादातर अर्पित करूँ। और जो अपराजिता का होता है वो भी महादेव जी का प्रिय पुष्प है, तो मैंने घर पर ही लगाया हुआ है तो मैं उसको भी अर्पित करती हूँ। उसके बाद आप भगवान जी की आरती कीजिएगा। जो दिया आपने घी का, सबसे पहले घी का या तिल का दिया लगा सकते हैं, सबसे पहले तो हमें वही लगाना था। और उसके बाद हम कपूर से भी आरती कर सकते हैं और जो दिया लगाया है स्टार्टिंग में उससे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप महादेव जी की आरती करें। आरती के बाद साथियों आपको दोनों हाथ जोड़कर महादेव जी के सामने प्रार्थना करनी है कि हमसे पूजा में जो भी कोई गलती हुई है उसको आप क्षमा कीजिएगा। और महादेव जी से अपनी मनोकामना पूरी करने की आप प्रार्थना कीजिएगा। और इस प्रकार आपकी सावन की पूजा समाप्त होती है। और आप सावन में अगर पूरे महीने व्रत रखते हैं या आप सावन का सिर्फ सोमवार का व्रत करती हैं, दोनों स्थिति में आपको सेम यही विधि से पूजा करनी है। तो इस वीडियो का अब यही समापन करते हैं। साथियों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट करने से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हर हर महादेव।